प्यारे बच्चों नमस्कार। भौतिक भूगोल की इस क्लास में आपका स्वागत है। अपन देख रहे थे ब्रह्मांड और अपन देख रहे थे सप्तऋषि तक। मौका अच्छा है, मौका है गुरु पूर्णिमा का और ये सप्तऋषि अपने सामने है। ओके, अब अपन नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे सौर मंडल, है ना। टॉपिक है अपना सौर मंडल, ठीक है। ये सौर मंडल, लेकिन क्या है, सौर मंडल देखने से पहले अब इसमें दो वर्ड्स बार बार आएंगे, जैसे हम बिठते आ रहा है परिक्रमण, परिक्रमण और परिभ्रमण बार बार आएगा, है ना। तो अपन एक बार इसका इस टेबल के फॉर्म में चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। वैसे ये जो चर्चा है ये अपन पृथ्वी की गतियां पढ़ेंगे, मोशंस ऑफ अर्थ, उसके अंदर बिल्कुल डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे, है ना। लेकिन यहाँ एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं जिससे कि वहां रिवीजन हो जाएगा। पहला है परिक्रमण, इंग्लिश में बोलेंगे रिवोल्यूशन। दूसरा है परिभ्रमण और इसी को बोलते हैं घूर्णन और इंग्लिश में बोलेंगे रोटेशन। परिक्रमण, तो परिक्रमा जो अपन देते हैं वो मंदिर, याद रखो अपन मंदिर में परिक्रमा देते हैं, बताया था मैंने। बीच में मूर्ति और उसके चारों तरफ जो प्रदक्षिणा पथ होता है उसको अपन परिक्रमा देते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं मूर्ति का। तो देखो परिक्रमण क्या होता है, थोड़ा सा मैं जूम कर दूं, ये है ना। परिक्रमण क्या होता है, परिक्रमण अब लो, है ना। परिक्रमण, परिक्रमण है ना, परिक्रमण परिक्रमा है ना। परिक्रमण जो वर्ड है ये परिक्रमा से बना है। तो सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों तरफ। और परिभ्रमण क्या होता है, अपनी अक्ष या धुरी या एक्सिस पे, समझ गए ना। तो परिभ्रमण जिसको घूर्णन बोलते हैं, रोटेशन, वो पृथ्वी या कोई भी ग्रह अपनी अक्ष पे करता है। और जबकि परिक्रमा जो होती है, परिक्रमा किसकी देते हैं, सूर्य की देते हैं, ठीक है। तो देखो आप कभी भी आप ये परिक्रमण और परिभ्रमण बोलो ना, रिवोल्यूशन और रोटेशन बोलो, तो हमेशा क्या बोलना आपको, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, है ना। रिवोल्यूशन अराउंड दी सन, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड दी सन। कभी भी परिभ्रमण बोले क्या बोलोगे, पृथ्वी अपनी धुरी पर या अपनी अक्ष पर पृथ्वी का क्या परिभ्रमण, पृथ्वी का अपनी धुरी पे घूर्णन, पृथ्वी का अपनी धुरी पे रोटेशन, ऐसे बोलना है ना। पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर क्या करती है, रिवॉल्व करती है, परिक्रमण करती है। पृथ्वी अपनी दूरी पर परिभ्रमण करती है, घूर्णन करती है, रोटेशन करती है। हमेशा ये पूरा स्टेटमेंट बोलो। कभी भी परिक्रमण और परिभ्रमण शब्द को आप अकेले में मत बोलो, आइसोलेशन में मत बोलो, जोड़ के बोलो तो आपकी आदत पड़ जाएगी। कभी भी गलत नहीं होगा परिक्रमा और परिभ्रमण। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, अपनी दूरी पर परिक्रमण, ठीक है। अब क्या ये आगे लिखा हुआ, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। ये वैसे तो क्या है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड है, लेकिन यूं समझ लो 365 दिन और 6 घंटे। तो 6 घंटे 365 दिन तो अपन लेते ही लेते हैं, लेकिन ये 6 घंटे नहीं लेते। फिर इस 6 घंटे को एडजस्ट करने के लिए हर 4 साल में लीप ईयर आता है, 6 चौक 24, है ना। 24 घंटे का एक दिन हो जाता है, तो वो लीप ईयर इसलिए हर चौथे साल आता है, क्योंकि 6 घंटे अपन छोड़ते हैं। फिर क्या, पृथ्वी की इस वार्षिक गति, वार्षिक है ना 365 दिन, को परिक्रमण कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं। और परिभ्रमण में, घूर्णन में देखिए, रोटेशन में पृथ्वी अपनी अक्ष पर निरंतर घूमती रहती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में एक चक्कर को पूरा कर लेती है। पृथ्वी की इस दैनिक गति को परिभ्रमण, घूर्णन या रोटेशन कहते हैं। तो दैनिक गति है परिभ्रमण, वार्षिक गति है तो परिक्रमण, ऐसे। फिर वार्षिक गति है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, दैनिक गति 23 घंटे और 56 मिनट, करीबन 24 घंटे पूरे नहीं। इसकी जो स्पीड है, किसकी, जो परिक्रमा लगा रही है, अपन ने मंदिर की परिक्रमा लगाई, सूर्य की परिक्रमा कौन, पृथ्वी लगा रही है। तो परिक्रमा लगाने की जो स्पीड है वो है 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा, पर आवर है ये, पर मिनट नहीं है ना। इसका अब आप अंदाजा लगाओ कितनी स्पीड से पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है ना। और जो अपनी दूरी पे घूम रही है वो क्या है, 1000, केवल 1674 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सूर्य का चक्कर लगाने का जो कक्षा है, ऑर्बिट है, वो कंपेरेटिवली ज्यादा बड़ी है, इसलिए वो स्पीड ज्यादा है। और दिन पे तो ज्यादा ले रही है 365 दिन, और अपनी दूरी पे घूमती है तो वो घूमने का जितना स्पेस है वो कम है। और चूंकि अपनी दूरी पे घूम रही है तो कितना डिस्टेंस कम कवर करना होता है, तो इसलिए 1 घंटे में, 1 दिन के अंदर ही कर लेती 24 घंटे में। और स्पीड क्या है उसकी, 1674 किलोमीटर प्रति घंटा, है कि नहीं है। तो अपन ने क्या देखा, परिक्रमण रिवोल्यूशन की स्पीड ज्यादा है, परिक्रमण घूर्णन, सॉरी परिक्रमण है ना, परिक्रमण की स्पीड ज्यादा है, रिवोल्यूशन की स्पीड ज्यादा है परिभ्रमण, घूर्णन या रोटेशन से, समझ गए। 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे अब इसकी तुलना करनी है तो कैसे करेंगे, लाइट जो होती है,
लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, सॉरी पर घंटा नहीं है, लाइट की पर सेकंड है ना। ये यहाँ पे तो ये तो घंटे में है, ये तो 1,07,000, और लाइट की क्या है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। लाइट की जो स्पीड है 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है, और पृथ्वी की स्पीड देखो क्या 1,07,000 प्रति घंटा, और लाइट की 3 लाख प्रति सेकंड। समझ गए? तो लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है, इसीलिए जो कम्युनिकेशन में यूज आती है आजकल ऑप्टिकल फाइबर केबल जो अपन पढ़ते हैं OFC केबल, ठीक है ना, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR पे काम करती है, इसलिए वो प्रयोग में लाई जाती है। जियो का सारा नेटवर्क OFC के ऊपर ही है, ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया, परिक्रमण की स्पीड 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर, और परिभ्रमण की घूर्णन की स्पीड 1,674 प्रति घंटा। फिर क्या है कि जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, उससे तो मौसम अपने ऋतुएं, सीजन जो होते हैं ना, मौसम ऋतु वो बदलती है, ऋतु बोलो है ना, सीजन है ना, मौसम वेदर हो जाता है, ठीक है ना। ऋतुएं बदलती हैं जो लंबे समय तक चलती है, मौसम कंपेरेटिवली कम समय तक चलता है, ऋतु लंबे समय तक चलती है ना। जैसे शीत ऋतु 4 महीने, ग्रीष्म ऋतु 4 महीने, वर्षा ऋतु 4 महीने, ऐसे 4 ऋतु अपने। तो पृथ्वी के परिक्रमण रिवोल्यूशन से ऋतुएं सीजन्स बदलते हैं, जबकि पृथ्वी के परिभ्रमण घूर्णन या रोटेशन से दिन और रात बदलते हैं। तो सुबह शाम होती है वो किससे होती है, वो रोटेशन से होती है, ठीक है, अपनी दूरी पे। तो देखो रोटेशन में शब्द क्या आ रहा है, रो आ रहा है ना, रो। तो रोज क्या होता है, रोज दिन रात होती है, तो रोज से रोटेशन, रोज से दिन रात, और दिन रात से क्या परिभ्रमण, और परिभ्रमण से घूर्णन, ऐसे याद रख लो। तो रोटेशन से दिन रात 24 घंटे में अपनी दूरी पर, ठीक है ना, ऐसे। और रिवोल्यूशन से ऋतु है। फिर क्या है देखो, ये अभी अपन पढ़ेंगे, ये चीज ये आएगी, ये चीज क्या है देखो, डीप में तो अपन पृथ्वी की गतियों में पढ़ेंगे, लेकिन ये यहां भी आएगी ये चीज। देखो क्या है, जैसे मान लो ये कोई ग्रह है, ठीक है, ये पूरी अपने जो अपनी सोलर सिस्टम है, अपनी जो आकाश गंगा है, अपनी जो मंदाकिनी है, आकाश गंगा मिल्की वे, उसके अंदर 3,916 सोलर सिस्टम है, उसमें अपना एक है, ठीक है ना। तो ये पृथ्वी है, जैसे यहाँ पे ये सन है, ठीक है, सौरमंडल के केंद्र में, ठीक है। अब ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी जो सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, परिक्रमण, रिवोल्यूशन, वो क्या होता है, वो इस डायरेक्शन में होता है, वो डायरेक्शन ये होती है। अब ये कैसे होती है डायरेक्शन, देखो ये नॉर्थ है, ये इधर साउथ है, ये इधर ईस्ट है, सॉरी वेस्ट है, इस साइड में वेस्ट है, और इस साइड में ईस्ट है ना। तो कहने का मतलब जो परिक्रमा रिवोल्यूशन की जो दिशा है, सामान्य दिशा, वो क्या होती है, वो वेस्ट टू ईस्ट होती है ना। ये वेस्ट लिखा हुआ है इधर, ये वेस्ट लिखा हुआ है, तो वेस्ट टू ईस्ट होती है, ये दिशा होती है इस तरफ, यूं ऐसे, है ना। तो पृथ्वी जो परिक्रमा करती है सूर्य के चारों ओर, वो वेस्ट टू ईस्ट दिशा में करती है। पृथ्वी अपनी दूरी पर, अपनी एक्सेस पर भी घूम रही है 24 घंटे में, उसे क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं, परिभ्रमण बोलते हैं, घूर्णन बोलते हैं। उसकी भी दिशा क्या है, उसकी भी दिशा ये वेस्ट टू ईस्ट है, ये ऐसे देखो ना आप, ये इस तरह से वेस्ट टू ईस्ट, और इसी को बोलते हैं अपन एंटी क्लॉकवाइज। अभी एंटी क्लॉकवाइज कैसे बनेगा देखो, यहां मैंने लिखा 12, ऐसी होती है घड़ी, यहां लिखा 3, यहां लिखा 6, यहां लिखा 9, तो देख लो घड़ी उल्टी दिशा में चल रही है ना, 9 3 6 12, 9 3 6 12, 9 3 6 12, तो एंटी क्लॉकवाइज होगी ना। तो ग्रहों की जो परिक्रमण और परिभ्रमण की दिशा, सामान्य दिशा होती है, वो वेस्ट टू ईस्ट होती है, और इसी को अपन बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा। पहले तो चीज समझो ये, है ना, परिभ्रमण और परिक्रमण, समझ गए। अब देखो इसके क्या है, इसके 2 अपवाद हैं, ठीक है। 2 ग्रह क्या है, सभी ग्रह तो क्या है, सभी ग्रहों की परिक्रमा की और परिभ्रमण की दिशा जो है वो सेम है, वेस्ट टू ईस्ट है। लेकिन 2 प्लेनेट ऐसे हैं जिनका अपन बोलते हैं वीनस और यूरेनस, शुक्र और अरुण, ठीक है, वीनस और यूरेनस, वीयू से याद रह जाएगा, वीयू का क्या है, वीयू का क्या है, जब वो अपनी दूरी पर जो घूमते हैं, है ना, तो अपनी दूरी में तो उनकी कोई दिक्कत नहीं है, अपनी दूरी पर वो सामान्य दिशा के अंदर ही घूमते हैं, कैसे, वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन वो सूर्य का जब चक्कर लगाते हैं, है ना, सूर्य का जब चक्कर लगाते हैं तो सामान्य दिशा के विपरीत लगाते हैं। सामान्य दिशा के विपरीत का क्या मतलब हो गया, वो इस दिशा के अंदर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, ईस्ट टू वेस्ट वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, समझ गए। तो वीरेनस और यूरेनस, शुक्र और अरुण, ठीक है। वो शुक्र और अरुण में क्या प्रॉब्लम है, उनके सेल्फ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल्फ स्टडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम किसमें, सूर्य के चक्कर लगाने में। तो सूर्य की चक्कर लगाने की सामान्य दिशा तो होती है वेस्ट टू ईस्ट, सभी प्लैनेट उसमें लगाते हैं,
लेकिन वीनस और यूरेनस सूर्य का चक्कर लगाते हैं ईस्ट टू वेस्ट, मतलब घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में होगा 3 6 9 12, 3 6 9 12 ऐसे। तो वीनस और यूरेनस के साथ जो दिक्कत है वो किसमें है, वो परिक्रमण में है, ना कि परिभ्रमण में। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। अभी तक तो देखो ये क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे पूछा जाता था कि वो दो कौन से ग्रह हैं जिनके परिक्रमण और परिभ्रमण की दिशा अलग है। तो कौन से दो ग्रह हैं, वीनस और यूरेनस। समझ गए इतनी चीज? तो ये तो एक बेसिक चीज है। अब क्या देखो आजकल अब क्वेश्चन क्या एक अच्छा बनता है कि वीनस, निम्न में से कौन सा कथन सही है कि वीनस जो है, वीनस या वीनस और अरुण, वीनस को शुक्र बोलेंगे, अरुण को यूरेनस बोलेंगे। अभी जब ग्रह देखेंगे उसमें सब मैं बता दूंगा, वहां आएगा सारा। तो वीनस और यूरेनस के साथ दिक्कत क्या है कि वो जो अपनी दूरी पे परिक्रमण जो हो रहा है ना, घूर्णन हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, वो तो सही करते हैं वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो ईस्ट टू वेस्ट दिशा में। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है कि वीनस और यूरेनस जो है, अरुण और शुक्र और अरुण, अरुण और शुक्र मत बोलो, पहले शुक्र बोलो फिर अरुण बोलो, पहले वीनस फिर यूरेनस, वो अपनी दूरी पर जो क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं या घूर्णन करते हैं, उसकी दिशा वेस्ट टू ईस्ट होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। वीनस और यूरेनस जो सूर्य का क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं रिवोल्यूशन, वो वेस्ट टू ईस्ट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है सेकंड वाला, कि उनके सूर्य का जो वो चारों ओर परिक्रमण करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं, उसकी दिशा वेस्ट टू ईस्ट सामान्य दिशा नहीं है, वो असामान्य है, ईस्ट टू वेस्ट क्लॉकवाइज है। तो ये स्टेटमेंट दोनों याद रखने अपने को, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीनस और यूरेनस के साथ जो दिक्कत है, वो दिक्कत किस में, वो परिक्रमण में है, वो रिवोल्यूशन में है, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है परिभ्रमण, घूर्णन या रोटेशन। समझ गए? ये चीज अब यहाँ लिखी हुई है, ये याद रखो। ये जब अपन एक एक प्लेनेट पढ़ेंगे उसमें भी आएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो इस लाइन में क्या लिखा हुआ है। वीनस मतलब शुक्र वीनस व अरुण यूरेनस को, है ना, को छोड़कर अन्य सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण पश्चिम से पूर्व की दिशा में घड़ी की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। मतलब वीनस और यूरेनस को अगर अपन छोड़ दें तो बाकी सभी ग्रह तो वेस्ट टू ईस्ट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। ये लिखा है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण पश्चिम से पूर्व की दिशा में वेस्ट टू ईस्ट। पश्चिम हो गया वेस्ट और पूर्व हो गया ईस्ट, है ना। मतलब यूं जैसे अपन ये देखते हैं, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। कहने का मतलब अगर मेरा नाक जो नॉर्थ की तरफ है तो मेरे राइट हैंड पे ईस्ट होएगा, लेफ्ट हैंड पे वेस्ट होएगा और मेरे पांव की तरफ साउथ होएगा। ये जनरल डिमार्केशन होता है। तो ये वर्ड देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इन चारों अक्षरों को मिला देते हैं तो वो क्रिया या वो एक एक्टिविटी या वो प्रोग्राम बन जाता है जो हमें चारों दिशाओं की खबर देता है। उसी को अपन बोलते हैं क्या, न्यूज, डीडी न्यूज, न्यूज आज तक है, स्टार टीवी, स्टार न्यूज, तो न्यूज है ना। तो ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ से बना है न्यूज। समझ गए? तो सामान्य दिशा क्या है परिक्रमण की, ये है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है ना। सभी ऐसे, लेकिन दो अपवाद है, दो कौन, अपने शुक्र और अरुण, वीनस और यूरेनस, ठीक है ना। ये फिर आगे लिखा हुआ वीनस और यूरेनस, वीनस व अरुण सूर्य का परिक्रमण पूर्व से पश्चिम दिशा में करते हैं। ये पूर्व से पश्चिम दिशा में करते हैं, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज 3 से 9 करते हैं, ये है। जबकि अपन इधर अपन देखते हैं परिभ्रमण में, रोटेशन के अंदर, परिभ्रमण घूर्णन में, है ना। पहले इसको ये देखो, इसको समझना बहुत जरूरी है ना। ये चीजें बाद में इसमें बचाएंगी अपना, अपनी एक्सिस पे होता है पृथ्वी, अपनी एक्सिस पे 24 घंटे में घूम जाती है, रफ्तार यहाँ तक देगा 1600 तक। फिर देखो पृथ्वी के घूर्णन, परिभ्रमण, रोटेशन के कारण दिन और रात होते हैं, जैसे मैंने बताया था। फिर ये लास्ट वाली लाइन पढ़नी है इसके अंदर, ये वाली देखो क्या है। ये लाइन क्या कहती है, सभी ग्रह अपनी दूरी पर परिभ्रमण पश्चिम से पूर्व दिशा घड़ी की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज में करते हैं, इसका कोई ग्रह अपवाद नहीं है। मैंने बताया था ना, क्या बताया था मैंने, कि इसका कोई भी अपवाद नहीं है। किसका, परिभ्रमण का, रोटेशन का, 24 घंटे वाले का। मतलब प्रति 24 घंटे में करते हैं तो अन्य सबों का अपना अपना है, लेकिन इसका कोई भी अपवाद नहीं है। किसका, परिभ्रमण का, घूर्णन का, रोटेशन का। अपवाद किसका, परिक्रमण का, रिवोल्यूशन का। वीनस और यूरेनस में दिक्कत किसमें, परिक्रमण में है, इधर किसमें, रिवोल्यूशन में। परिभ्रमण में दिक्कत नहीं है उनको, ठीक है ना। तो अभी तक तो ये क्वेश्चन ये पूछा था किन दो ग्रहों में दिक्कत है, तो उसका तो आंसर क्या होता था, शुक्र और अपने अरुण, वीनस और यूरेनस। लेकिन उनमें भी दिक्कत क्या है, उनमें दिक्कत परिक्रमण में है। कहने का मतलब उनमें दिक्कत रिवोल्यूशन में, रिवोल्यूशन की दिशा उनकी सामान्य दिशा से विपरीत है।
मतलब रिवोल्यूशन की सामान्य दिशा जो है वेस्ट टू वेस्ट, उसमें उससे अलग है, मतलब उनकी रिवोल्यूशन परिक्रमण की जो दिशा है वो ईस्ट टू वेस्ट है। परिभ्रमण में, रोटेशन में, घूर्णन में कोई दिक्कत नहीं है, वो सामान्य दिशा के अंदर करते हैं परिभ्रमण या घूर्णन। सामान्य दिशा मतलब वेस्ट टू ईस्ट। समझ गए ये चीज, है ना? तो इसको समझ के रखो हमेशा, ये टेबल है, ये बड़ी काम आएगी। पृथ्वी की जब अपन गतियां पढ़ेंगे उसमें भी आएगा, ठीक है ना? ये पृथ्वी की जब गतियां पढ़ेंगे ना तो मैं इसी को कोट करूंगा कि ब्रह्मांड वाले चैप्टर में समझा रखा है ना? तो इसलिए समझ लो। फिर अब आप अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं सौर मंडल, है ना? सौर मंडल आ जाओ। अब देखो सौर मंडल क्या है, याद करो, अपने थोड़ा सा भूल गए होगे, मैं पहला वाला वो वैनारिक दिखा देता हूं आपको। वो वैनारिक जो था ना अपने सीट 1 पर, ये वाला वेन डायग्राम, इसमें अपने क्या पढ़ा था? 5 चीजें थी, मैंने ऐसे हाथी लेकर के बताया था। सबसे पहले ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में अनेक मंदाग्नियां हैं, गैलेक्सीज हैं, ये जो ग्रीन सर्किल बन रहे हैं। एक ग्रीन सर्किल अपना है, एक गैलेक्सी अपनी है जिसको अपन आकाशगंगा या मिल्की वे बोलते हैं। ये अपना हो गया सर्किल ग्रीन सर, अपनी मंदाग्नि आकाशगंगा मिल्की हो गई। इस मंदाग्नि के अंदर अपनी मंदाग्नि जो आकाशगंगा बोलते हैं, इसमें 3900 सोलर सिस्टम है। फिर ये एक सोलर सिस्टम अपना है जिसमें पृथ्वी है। तो ये रह गई अपनी आकाशगंगा, अपनी मंदाग्नि आकाशगंगा, ये सोलर सिस्टम और ये पृथ्वी। ऐसे समझ गए? तो अपन यहाँ सौर मंडल पे आ गए। अपन ने क्या ब्रह्मांड पढ़ लिया, मंदाग्नि पढ़ लिया, आकाशगंगा पढ़ लिया, सौर मंडल पढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर पृथ्वी पे आ जाएंगे ग्रह में। अपने सौर मंडल के अंदर पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन 2006 से 8 ग्रह ही हैं। प्लूटो को अपने ग्रह का दर्जा खत्म कर दिया। ओके, आ जाओ ऐसे। एक मिनट, है ना? प्लूटो का 2006 से अपना क्या खत्म हो गया, उसका ग्रह का दर्जा खत्म हो गया, वो भूना ग्रह है। ये अभी प्लूटो पढ़ेंगे ना, उसमें बताऊंगा सारा। तो रोटेशन रिवोल्यूशन देख लिया अपन ने। ये अब अपन आ रहे हैं सौर मंडल में, समझ गए? तो सौर मंडल में कहा कैसे क्या चल रहे हैं ये अपन को सारा पता होना चाहिए। ओके ओके, सौर मंडल